दो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और फिर नया पढ़ते हैं, ठीक है? फिर नया पढ़ते हैं सब लोग। डिस्कशन तो ये हो जाएगा जब तक सब लोग आ जाएंगे, और फिर नया चीज स्टार्ट कर लेंगे अपन फटाफट। नया मतलब कैपेसिटर का कोई, कैपेसिटर में कुछ नया, ठीक है गाइस? कैपेसिटर में कुछ नया। अभी एक मिनट, 11 के ऊपर मैंने क्यों ये करवाया है? 11 हो गया क्या भाई? 11 हो गया क्या आप लोग का सबका? क्वेश्चन नंबर 11 एंड 17। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 17 एक्चुअली वो बहुत इजी है। सिर्फ वो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के ऊपर है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के ऊपर का क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलो एक काम करता हूँ, नहीं ये क्वेश्चन बाद में ही कर लेता हूँ, अभी जरा पढ़ना चालू करते हैं, थोड़ा सा कुछ नया पढ़ते हैं, क्योंकि एकदम फ्रेश माइंड, फ्रेश मूड में हो आप, ठीक है? फ्रेश मूड में हो। किसी ने मेरा जेवाईसी का कैपेसिटर का प्लेलिस्ट देखा क्या? जेवाईसी का कैपेसिटर्स का, जेवाईसी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्लेलिस्ट देखा आप लोग ने? तो गाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय गौरव सावे करके जो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है वो भी देखना चालू कर लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपना जेवाईसी के ऊपर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्लेलिस्ट देखना चालू कर लो, ठीक है? और फिर जब आपके ऑफलाइन लेक्चर्स होंगे, ठीक है, मजा आएगा आपको, ठीक है? पूरा का पूरा मजा आएगा, क्योंकि ये 3 चैप्टर्स मैंने बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म तो अभी अभी अपलोड हुआ है। ये 4 के 4 चैप्टर्स बहुत अच्छे से अपने जेवाईसी के प्लेलिस्ट के ऊपर है, जहां पे अलग अलग लोग कमेंट भी करते इधर उधर से, बहुत सारे लोग इधर उधर से कमेंट करते, तो प्लीज आप उन सब चीजों को देख लेना, ठीक है? मैं अपना खुद का ही वीडियो देख रहा हूँ, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। मैं वही देख रहा हूँ कि मैंने तीनों तीन बताया, क्या बताया है? 2 pi epsilon naught ln of q is, हाँ सब किया हुआ है, ठीक है? मैं आपको अभी इसमें पूरे के पूरे डेरिवेशंस है, लेकिन आपको डायरेक्टली कुछ बताता हूँ, ठीक है? पहले 2-3 क्वेश्चंस में तो कुछ अलग कंसेप्ट है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? हाँ वेव्स तो अपना है ही ना, वेव्स तो अपना ऑलरेडी अपलोडेड है ना, वेव्स में पूरा का पूरा कंप्लीट है ही, मतलब वेव तो पूरा का पूरा अपलोडेड है ही, राइट? तो वेव्स, और वेव्स कैसा है गाइस? वेव्स मतलब टॉपिक है, बट वेव्स का कैसा एकदम इजी हो जाएगा आपका, ठीक है? इजीली हो जाएगा आपका, ठीक है? वेव्स के पता नहीं कितने वीडियोस है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते कैपेसिटर्स नाउ। अब मुझे एक बात बताओ, कैपेसिटर में हम लोग ने जो भी देखा, हम लोग ने अब तक क्या क्या देखा? अब यहाँ से लेक्चर स्टार्ट है, चलो 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 चलो, ठीक है? अब कोई कुछ मजाक मस्ती नहीं, अब सब लोग यहाँ पे देखो। कैपेसिटर्स में 3-4 चीजें होती है। क्या क्या होता है कैपेसिटर में, ठीक है? सबसे पहली चीज मैंने आपको केसीएल केवीएल बता दिया, क्यू इज इक्वल टू सीवी बता दिया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो कैपेसिटर्स में क्यू इज इक्वल टू सीवी, नोडल केसीएल केवीएल मेथड, नोडल मेथड, बचपन वाली मेथड, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करना है, सब कुछ हो चुका है, राइट? राइट, हाँ। अब अब कैपेसिटेंस का वो वाला पार्ट जो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं है, वो वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है? उसमें 3 से 4 अलग अलग पार्ट है, मैं क्विकली आपको 3 से 4 पार्ट्स बताऊंगा, ठीक है? 3 से 4 पार्ट्स में क्विकली बताऊंगा। तो पहले अपन ये पार्ट करेंगे डाई इलेक्ट्रिक का, ठीक है? पहले काम करते हैं एकदम बेसिक वाला, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स ये मैंने लिखवाया था, आपको याद है? आपको एकदम पहले वाले लेक्चर में याद करो, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स मैंने आपको लिखवाया था। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, 3 टाइप के टाइप्स अपने को, 3 टाइप के कैपेसिटर्स अपने को पढ़ने हैं, ठीक है? सबसे पहला जो था, सबसे पहला क्या था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। थोड़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। दिस आर माई 2 पैरेलल प्लेट्स। देखो ये पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है? ये 2 ऐसे पैरेलल प्लेट है, और पैरेलल प्लेट का जो अभी मतलब इक्वली मान लो, मतलब एकदम एकदम, एक मिनट मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ प्रॉपर। देखो यहाँ पे ये पैरेलल प्लेट है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब ऐसा आप देखोगे तो इस तरीके से दिखेंगे पैरेलल प्लेट्स, ठीक है? ऐसे इस तरीके से पैरेलल प्लेट्स दिखेंगे, ठीक है? ये 2 पैरेलल प्लेट्स रखे हुए हैं। मैं 3 डायमेंशन डायग्राम बनाना की कोशिश कर रहा हूँ। इसका जो ए इज, दिस ए इज नथिंग बट व्हाट? एरिया, ठीक है? डी इज सेपरेशन, और इसके अंदर गाइस ध्यान में रखना, मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी,
इसके अंदर अभी क्या है, मुझे तो दो पैरेलल प्लेट है, उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, सपोज कुछ ना एयर है, कुछ कुछ नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम, राइट। इसके अंदर क्या है, वैक्यूम, कोई भी मटेरियल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो कैपेसिटेंस था, क्या बोला था, इसका कैपेसिटेंस क्या बोला था मैंने, व्हाट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी, हाँ, एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया डिवाइड बाय डी, याद है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपको क्या याद रखने के लिए बोला था, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या होता है, परमिटिविटी, अभी आपको लिखना है वापस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का स्पेलिंग डबल एम है क्या, देखो चेक करो जरा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में डबल एम का यहाँ पे डबल एम है या डबल टी है, देखो जरा, ठीक है। सो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट, हाँ। तो अब मुझे एक बात बताओ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब क्या, व्हाट इज फ्री स्पेस, मतलब यहाँ पे कोई भी मटेरियल नहीं है, कोई भी मटेरियल नहीं है, ठीक है, हाँ, मतलब वैक्यूम, कोई भी मटेरियल नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ये दो पैरेलल प्लेट के अंदर, दो पैरेलल प्लेट्स के अंदर मैंने पूरा का पूरा एक कुछ वुड डाला, वुड, कोई भी वुड, अब वुड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, मैंने कोई वुड डाला, तो मुझे बताओ, अब जैसे ही वुड डाला कुछ ना कुछ होगा ना, अब वो क्या होगा, वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे, वो कुछ कुछ चार्जेस वगैरह आएंगे, ये वो होगा, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अपन थोड़ा सा भी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वे में नहीं पढ़ रहे, फिर बाद में जब एक लेक्चर होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद वाला, उसमें हर एक चीज आपको कनेक्ट हो जाएगी। अभी के लिए इसके अंदर वुड डाल दिया, तो कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में क्या चेंज होगा, क्या मुझे होता है, इसके अंदर पूरा का पूरा वुड डाल दिया तो एरिया तो चेंज नहीं होगा, डी भी चेंज नहीं होगा, तो क्या चेंज होगा बताओ, यहाँ पे क्या चेंज होगा, एप्सिलॉन नॉट चेंज होगा। तो ध्यान में रखना, इस एप्सिलॉन नॉट के जगह पे यहाँ पे एक चीज डाली जाती है, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस के, क्या बोलते हैं, के, ठीक है। और इस के को हम लोग बोलते हैं गाइस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, समझ में आ रहा है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब क्या होता है, कभी कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है, के जो होता है ना, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कभी कभी इसको एप्सिलॉन आर, जैसे ये ना ई नॉट है ना, इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, के बाद में एक टर्म आएगा रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, बस ध्यान में रखना है रिलेटिव परमिटिविटी और के मतलब यही, और इसको हम लोग इवन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों वर्ड सेम ही है, समझ में आ रहा है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, एंड दिस डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, मीडियम, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, हर मीडियम को अलग 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 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको मिलेगा, अलग अलग मीडियम का अलग अलग, वुड के लिए अलग, सीमेंट डालेंगे तो सीमेंट का अलग होगा, कुछ और डालेंगे कुछ और का अलग होगा, पानी डालेंगे पानी का अलग होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान में रखना। अब मीडियम नहीं है, अब किसी ने बोला ना मीडियम नहीं है मतलब वैक्यूम है, तो कोई बोलो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, अभी आपको समझ में आएगा, वैक्यूम जो अपन रखते थे, जब वैक्यूम रखते थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिर्फ एप्सिलॉन नॉट था, मतलब के की वैल्यू कितनी होगी, 1, बिल्कुल, तो के की वैल्यू 1 इज फॉर व्हाट, इज फॉर वैक्यूम, तो ध्यान में रखना ये वैक्यूम के लिए, एंड के इज इक्वल टू इंफिनिटी फॉर एनी मेटल, के इज इंफिनिटी फॉर मेटल, कोई भी मेटल होता है ना, मेटल, तो मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है, मेटल 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 मतलब क्या, कंडक्टर, मैं यहाँ पे लिखूंगा मेटल मतलब कंडक्टर, सिर्फ इतना दिमाग में रखने का, ये बाद में आपको जब इलेक्ट्रिक्स पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा, अभी के लिए कुछ कुछ चीजें, एंड ध्यान में रखना के इज इन बिटवीन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, के इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 से 1 से लेके इनफाइनाइट, 1 से लेके इनफाइनिटी, ये कभी भी 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा, समझ में आ रहा है, के इज ऑलवेज फ्रॉम वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, फटाफट इसको लिख दो आप लोग, इसको लिख दो आप लोग। तो यहाँ पे मैंने कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करके मैंने अभी यहाँ पे आपको एक बताया, और पैरेलल प्लेट, द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में ये, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैप, पैरेलल प्लेट कैप, कैप मतलब कैपेसिटर, ठीक है, ठीक है, इतना लिखो फटाफट लिखो, चलो फटाफट लिखो, पहले मैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, और सेकंड अभी कैपेसिटर आएगा जिसको मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है,
तो ध्यान में रखना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब मैं इसके अंदर कोई भी मीडियम अलग चेंज कर लेता हूँ, पूरा का पूरा मीडियम चेंज कर लिया, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट आएगा। हाँ, बस इतना ही ध्यान में रखना, ठीक है। तो मेरे स्पेलिंग मेरे जो भी फॉर्मूला होता है उसमें एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। के इंटू एप्सिलॉन नॉट मतलब के इंटू परमिटिविटी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़े। अब जो सेकंड होता है, सेकंड क्या था, सेकंड याद करो, स्फेरिकल, स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर्स में कितने प्लेट्स होते हैं बताओ, कैपेसिटर में जो होते हैं कितने प्लेट होते हैं, पैरेलल प्लेट में कितने प्लेट होते हैं, दो, एक के ऊपर क्यू, दूसरे के ऊपर माइनस क्यू, क्यू एन माइनस क्यू। तो स्फेरिकल के ऊपर भी दो होंगे, एक स्फीयर होगा, सपोज मैंने ये स्फीयर लिया, सब लोग यहाँ पे देखो, अब एक ये स्फीयर है, अब ध्यान में रखना है मेटल स्फीयर। अब ये कभी भी ध्यान में रखना, मेटल के ऊपर ही चार्ज होता है वो, अब कैसे होता है क्या होता है सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, ठीक है। अभी के लिए एक स्फीयर है R1, ये एक मेटल स्फीयर है R1, जिसका रेडियस R1 है। अब ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है, ध्यान में रखना, ये हॉलो है, हॉलो, ठीक है। अब इसके ऊपर एक दूसरा स्फीयर है, ठीक है, ये भी हॉलो है, देखो दोनों हॉलो है, R2, ठीक है। ये एक स्फीयर R1, दूसरा स्फीयर R2। तो गाइज आपको पता है यहाँ पे भी प्लेट्स है, यहाँ पे भी देखो, इसकी जो आउटर प्लेट और इसकी इनर प्लेट, ठीक है, इनसे मिलके, मतलब कभी भी आपको ध्यान में रखना ये ऐसे करके चार्जेस आएंगे, मैं प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर डालूंगा तो इसके ऊपर आएगा माइनस क्यू, ऐसे। आपको समझ में आ रहा है, मतलब इस तरीके से आएगा, मतलब कभी भी डालूंगा मैं तो प्लस चार्ज, सपोज इसके ऊपर ऐसे प्लस चार्ज आया, ठीक है, पूरा का पूरा देखो स्फीयर के ऊपर ऐसे इधर प्लस चार्ज होगा, तो आप देखोगे स्फीयर के बिल बीच में यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, जो मैंने लिखा था ना, इधर प्लस क्यू होगा इधर माइनस क्यू होगा। तो इसका भी कैपेसिटेंस होता है, देखो ये पैरेलल प्लेट नहीं है, स्फेरिकल है, ठीक है, मतलब हाँ ऐसे काइंड ऑफ सर्क्यूलर, सर्क्यूलर प्लेट नहीं बोलेंगे अपन, स्फेरिकल प्लेट हो गया ना, ऐसे स्फीयर, स्फीयर का सरफेस पे चार्ज है, राइट। तो इसका जो कैपेसिटेंस आएगा, इसका जो कैपेसिटेंस आएगा, उसका मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिख के दे रहा हूँ। किसी को पता है कि उसका फॉर्मूला, किसी को भी, किसी ने पढ़ा है कुछ? देखो इसका फॉर्मूला पढ़ने के लिए ना आप लोग मतलब इन जनरल, ये इसमें भी इन्होंने अपने एच सी वर्मा भी, एच सी वर्मा की थ्योरी कैपेसिटी जिंदगी में कभी पढ़ी नहीं होगी आपने, बट यहाँ पे भी तीन कैपेसिटेंस के फॉर्मूलेज यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ये कभी भी देख लेना। यहाँ पे कैपेसिटेंस देखो, स्फेरिकल कैपेसिटर्स मेरे वीडियो में तो दिया ही है, बट कैपेसिटेंस में भी दिया है तीन, ठीक है। पेज नंबर एक्चुअली आप देखोगे 146, उसका डेरिवेशन जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बट वो जो फॉर्मूला है ये पेज नंबर 146 पे दिया हुआ है, जरा देखो और कितना है बताओ मुझे, कोई भी, हाँ आविष्कार ने बता दिया, चलो किसी ने तो बता दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो अपना जेवाईसी का वीडियो है वो बाद में देख लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद, R1 R2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। मुझे होता है यहाँ पे मीडियम कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे मीडियम कहाँ पे दिख रहा है, मीडियम, कोई भी दो पैरेलल प्लेट होती है ना, इसके अंदर का जो मीडियम देखो, हॉलो हॉलो स्फीयर है, ये दो हॉलो स्फीयर के अंदर ये जो पार्ट है ना, इसे प्लस एंड माइनस चार्ज है, ये जो है वो मीडियम है बिटवीन द स्फीयर्स, बिल्कुल। तो वो जो मीडियम है, वो जो अभी यहाँ पे वैक्यूम होगा, ठीक है, यहाँ पे हर एक जगह पे फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। अब एप्सिलॉन नॉट की जगह पे कोई मटेरियल डाल दिया तो इसमें एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा बताओ मुझे, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा यहाँ पे, के एप्सिलॉन नॉट। सपोज मैंने वुड डाल दिया तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कोई बोलेगा सर के एप्सिलॉन नॉट लिखो, या कोई बोलेगा सर ये इंटू ए लिखो, दोनों सेम ही है ना भाई, क्योंकि के इज नथिंग बट एप्सिलॉन आर, राइट, रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोथ ऑफ देम आर सेम। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। ये हो गया मेरा स्फेरिकल कैपेसिटर्स, ठीक है, इसको भी लिख दो, इसका भी फॉर्मूला लिख दो, ये बाद में हम लोग जाके डिराइव करते हैं, अभी मैं तीन जनरल में आपको लिख के रख रहा हूं, ठीक है। इसमें एक स्पेशल केस होती है, ये स्पेशल केस सिर्फ दिमाग में रखनी है, बाद में ये हो जाएगी, बाद में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, टेंशन मत लेना। स्पेशल केस होती है यहाँ पे, स्पेशल केस ये होती है कि R2 टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया,
तो सी की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये जो सेकंड जो स्फीयर है उसका इनफाइनाइट हो गया, उसका इनफाइनाइट हो गया, तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, नहीं नहीं R2 इनफाइनाइट हो गया, थोड़ा सा लिमिट विमिट लगाओगे, R1 R2 से डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू होता है इस कैपेसिटेंस की, वो आएगा ये सिर्फ 4πε इंटू R1 आएगा। चेक कर लो, चेक कर लो यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली मत बताओ सर 0 आएगा, ऐसा नहीं, ऊपर भी तो R2 है ना, R1 R2 से डिवाइड करो ऊपर नीचे, चेक, समझ में आएगा आपको। स्क्रीन इज ब्लर, हाँ तो मतलब बेसिकली आइसोलेटेड स्फीयर है, बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, स्पेशल केस मतलब क्या, R2 रेशियो इंफिनिटी मतलब क्या, देयर इज ओनली वन स्फीयर, सेकंड स्फीयर इज एन इंफिनिटी, ठीक है। चलो इसको लिख के रखो, R1 0 होगा तो कुछ नहीं होगा, फिर वो कैपेसिटर बनेगा ही ना, वो तो पॉइंट चार्ज बन जाएगा, राइट। R1 टेंस टू 0 हो गया तो जो प्लस Q है वो स्फेरिकल बड़ा नहीं, वो तो पॉइंट चार्ज बन जाएगा, राइट। चलो ठीक है, इसको लिख दो, ये हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। अब दूसरा क्या है, सेकंड हो गया पैरेलल स्फेरिकल, तीसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तीसरा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सब लोग यहाँ पे देखो, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में एकदम सिंपल है गाइस, ऐसे ऐसे दो सिलेंडर रहेंगे इस तरीके से, ये एक सिलेंडर अंदर, ठीक है, जिसका रेडियस है लेट्स से R1, एक दूसरा सिलेंडर है, देखो ये दोनों भी हॉलो ही है, यहाँ पे अभी हॉलो सिलेंडर, मेटल सिलेंडर्स है, ठीक है, क्योंकि मेटल तो होना ही चाहिए, और इसका ये रेडियस है R2, R1 R2, और इसकी ये लेंथ है L सपोज, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्लस चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे प्लस चार्ज सपोज इसके ऊपर है, सिलेंडर के ऊपर ऐसे प्लस चार्ज है, ठीक है, पूरा का पूरा ऐसा प्लस चार्ज है, तो माइनस चार्ज, देखिए इनर सिलेंडर है, माइनस चार्ज आउटर सिलेंडर पे रहेगा ऐसे, ठीक है। 3 डायमेंशन, अब 3 डायमेंशन तो ड्रॉ नहीं कर सकता मैं, ऐसे करके सिलेंडर है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसका जो होता है कैपेसिटेंस, इसके सारे के सारे आप डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आएंगे, ठीक है। तो इसका है 2πε0 इंटू L डिवाइड बाय क्या, ln ऑफ उसी पेज में, मतलब एक्सी और मामी उसके आगे के पेज पे लिखा होगा, देखो यहाँ पे ln ऑफ R2 बाय R1, ठीक है। ओमकार स्क्रीन ब्लर है क्या, स्क्रीन ब्लर नहीं है, बाकी लोग के लिए नहीं है, तेरा कुछ नेट का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देख, ये समझ में आया, इसको लिख दो कैपेसिटेंस, सेम चीज एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन ER इंटू एप्सिलॉन नॉट, डिपेंड्स क्या है, ठीक है। मुझे तो इसमें अभी तक कोई पंगा है क्या, अभी तक कोई पंगा है, ठीक है। इसको इसको ड्रॉ करके लिख दो, इसको ड्रॉ करके लिख दो, ठीक है। अब सब लोग यहाँ पे देख लो, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये तो अपन ने हो गया, एक मिनट, एक मिनट रुको गाइस, हाँ। अब मुझे एक क्विकली एक बात बताओ, अभी तीनों दिन कैपेसिटेंस हो गया, अब मैं अपना जो सबसे फेवरेट है वो है पैरेलल प्लेट, ठीक है। अब थोड़ा सा पैरेलल प्लेट का एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। सब लोग सुनो, एक मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट, मुझे एक बात बताओ, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा दिया है, ठीक है, ये प्लेट मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है, और ये प्लेट ड्रॉ कर दी। अब इसके अंदर इसका एरिया A है, डिस्टेंस D है, ठीक है, और बोला है कि इसके अंदर अभी परफेक्टली वैक्यूम है, कुछ भी नहीं, परफेक्टली वैक्यूम है, तो कैपेसिटेंस क्या आएगा, कैपेसिटेंस क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया बाय डी आएगा। हाँ, बट किसी ने बोला एक काम करो, पूरा का पूरा इसमें ना, पूरा का पूरा ये एक मटेरियल भर दिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक मटेरियल भर दिया, देखो पूरा का पूरा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट्स से के था, के। तो अब मुझे बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, बस एप्सिलॉन जगह के क्या आएगा, के एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया बाय डी,
ठीक है, तो मतलब इसका पहले वाला कैपेसिटेंस जब कुछ भी नहीं डालते थे तो सी था, एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया बाई डी था। अब सी डैश क्या बन गया, केसी बन गया कि नहीं? जो सी डैश जो नया बना वो क्या बन गया, केसी, के इंटू सी। इनिशियल वाला सी पकड़ते हैं तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद आफ्टर आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक क्या बन गया, सी डैश हो गया के एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया बाई डी, मतलब केसी हो गया। ये सबको समझ में आ रहा है? इनिशियली सी था तो बाद में कितना बना, केसी। देखो ना, के, तो के तो ऐसे ही हो गया, तो यहाँ पे के हो गया, और एप्सिलॉन इंटू एरिया बाई डी को क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, तो केसी हो गया, तो सी डैश की वैल्यू क्या होगी, केसी हो गई। अरे हाँ या ना बोल दो यार, मतलब एक मिनट, ठीक है। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, कोई बोलेगा सर लेकिन किसने बोला कि पूरे के पूरे इसको पूरे के पूरे अंदर ही डालो, किसी ने बोला सर ये है, ठीक है, ये अपना कैपेसिटेंस है ऑलरेडी, ठीक है। कोई बोलता है इसके अंदर का पूरा जो सेपरेशन है वो डी है, और कोई बोलता है सर इसके अंदर इतना पार्ट जो है, ठीक है, वो K1 का डालो, और इसके अंदर बचा हुआ पार्ट जो है वो कोई और मीडियम डाल दो। अब बताओ क्या होगा, क्या अब कैपेसिटेंस क्या होगा, क्या अब कैपेसिटेंस केसी होगा, या ऐसा होगा K1 प्लस K2C, क्या होगा यहाँ पे, आपको क्या लगता है गाइस? अब एकदम सिंपल, अब सिंपल, ये भी इजी है भाई, एकदम इजी है। अब कैपेसिटेंस के अंदर मैंने K1 K2 वगैरह डाल दिया गाइस, एकदम इजी, एकदम इजी। मुझे बताओ, मैंने बोला ये एक कैपेसिटेंस K1 का, एक कैपेसिटेंस K2 का है, तो दोनों कैपेसिटेंस आपको क्या दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं? मुझे बताओ यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक ये कैपेसिटेंस था और यहाँ पे ये कैपेसिटेंस था, दोनों कैपेसिटेंसेस यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको, सीरीज या पैरेलल? सीरीज में दिख रहे हैं, बराबर कि नहीं, सीरीज में दिख रहे हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे सब लोग देखो फटाफट, घाई गड़बड़ मत करो, घाई गड़बड़ मत करो, तुम घाई गड़बड़ करोगे। अब कोई नहीं बोला सर, तो मुझे बताओ अभी नया सी क्या होगा, इनिशियल सी तो एप्सिलॉन टू एरिया बाई डी था, सिंपल वाला, नया सी क्या होगा, ये क्वेश्चन बन गया। अब डायरेक्टली नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते। अब एक काम करो, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। अब नया सी कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको समझ में है, मतलब आपका काम आ गया। मैं अगले पेज में करता हूँ, ठीक है, अगले पेज में, सब लोग यहाँ पे देखो, अगले पेज में, ठीक है, अगले पेज में एग्जाम्पल एकदम सिंपल, सब लोग यहाँ पे देखना है। ये मेरा कैपेसिटेंस है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस है डी, एरिया है ए। तो मुझे बताओ इनिशियल कैपेसिटेंस क्या कितना है यहाँ पे, इसका इनिशियल कैपेसिटेंस कितना है, सी इनिशियल, सी नॉट की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया बाई डी है, बराबर कि नहीं? सिंपल सिंपल। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे दो चीजें डाल दी। एक जगह पे ये इतना ऐसा मटेरियल डाल दिया, ठीक है, और दूसरे जगह पे मैंने ये मटेरियल डाल दिया, लेकिन इक्वली भी नहीं किया, देखो कैसे किया, ठीक है। इसका जो बेसिकली आप देखोगे, इसका जो के है, ठीक है, चलो इसको मैंने के दे दिया, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K1 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K2, ठीक है। K1 K2 ही रखता हूं मैं, अभी के की वैल्यू देने वाला था बच्चों, K1 एंड K2 ही रखता हूं। बट ये जो सेपरेशन है, ये नीचे ये जो चीज है वो है D/3, और ये जो है वो 2D/3 है, ठीक है। तो कोई बोल सकता है व्हाट इज सी इक्विवेलेंट, एरिया तो देखो एरिया दोनों का सेम ही है, एरिया इज ए। कोई बोल सकते हैं इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब जो नया कैपेसिटेंस बना वो कितना बना, मतलब कितने टाइम सी नॉट था, ठीक है। तो गाइस मुझे तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको मैं ऐसा तोड़ दूं, यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे तोड़ दूं। ये जो कैपेसिटेंस है, पहले तो अपना एक ग्रीन वाला बना, तो मेरा एक ग्रीन वाला कैपेसिटेंस बना इस तरीके से, और फिर एक येलो, सॉरी ग्रीन वाला नहीं, पहले येलो वाला था, ठीक है। तो पहले येलो वाला कैपेसिटेंस, एक मिनट, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या था, येलो डाइलेक्ट्रिक वाला था, ठीक है। तो पहले यहाँ पे येलो डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटेंस था, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैपेसिटेंस वाला था। ये दोनों समझ में आया क्या तुमको, बताओ। और दोनों क्या थे, इसका जो डाइलेक्ट्रिक था, इस के की वैल्यू K1 थी, इसके अंदर का जो डाइलेक्ट्रिक है इसकी वैल्यू कितनी थी, K2 थी, बराबर।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। हाँ, सेपरेशन भी अलग अलग था कि नहीं? इसका सेपरेशन कितना था? d/3 था, और इसका कितना है? 2d/3 था। तो मुझे पहले तो एक बात बताओ, ये जो कैपेसिटेंसेस है C1 एंड C2, ये अलग अलग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो बताओ। चलो मुझे बताओ, जो कैपेसिटेंस C1 था, इसका C1 का वैल्यू कितना है? कोई बोलो यहाँ पे, इसकी C1 की वैल्यू कितनी है? कैपेसिटेंस 1, इसको बोलते C1, इसको बोलते C2। एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या? एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया बाई डी, मतलब ये होगा कि नहीं? K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं? एरिया डिवाइड बाय क्या करोगे? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? d/3। मुझे बताओ, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा वो सबको समझ में आया? भाई ये सबको समझ में आया? एप्सिलॉन नॉट के जगह K1 एप्सिलॉन नॉट लिखा, क्योंकि कोई ना कोई मटेरियल है यहाँ पे, कोई ना कोई मटेरियल है यहाँ पे, राइट? ये सबको समझ में आया? सबको? बस कुछ नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एप्सिलॉन इंटू एरिया डिवाइड बाय d/3। ठीक है, कोई बोलो C2 की वैल्यू कितनी है? ये कैपेसिटेंस जो था इस प्लेट का, C2 की वैल्यू कितनी थी? एप्सिलॉन नॉट, बट K2 एप्सिलॉन नॉट, तो K2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया डिवाइड बाय 2d/3। कोई दिक्कत? अरे भाई कोई दिक्कत? अब यहाँ पे 3 ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे 3 ऊपर लेके जाओ, जो भी है वो करो, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका C इक्विवेलेंट कितना होगा? भाई C इक्विवेलेंट का ही बात आ गया ना फाइनली। तो यहाँ पे दो कैपेसिटेंस C1 एंड C2 क्या हो गए? C1 एंड C2 क्या हो गए? सीरीज में हो गए, सीरीज में। तो मुझे तो सीरीज के लिए क्या करते हैं भाई? फॉर्मूला ये लगाते हैं ना, या भूल गए? अभी जो C इक्विवेलेंट हुआ वो कितना हुआ? C1 प्लस C2। सबको समझ में आया कि नहीं? अब इसमें ये 1/C1 वगैरह सब कुछ डाल दो यहाँ पे। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो छोटा सा लिखना पड़ेगा, 1/C इक्वेलेंट जो आएगा 1/C1 मतलब क्या? 1/K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई d/3। अब अब मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या? मतलब आपको ये ऐसा लिख दूं? 1/C1 मतलब यहाँ पे 1/C1 कर दिया मैंने, यहाँ पे 1/C2 कर दिया मैंने, ठीक है। तो 1/C2 भी डाल दो यहाँ पे, क्या आएगा? 1/C2, C2 यहाँ पे डाल दो, तो नीचे आएगा भाई 3 इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई क्या? 2D। ये सबको समझ में आया? बिल्कुल लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। नाउ यू कैन राइट एप्सिलॉन इंटू एरिया बाई डी को क्या लिखते हैं भाई? एप्सिलॉन इंटू एरिया बाई डी को क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया बाई डी को क्या लिखते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे डायरेक्टली C1 C2 वगैरह लिख सकते हैं क्या? हाँ, एक्चुअली बहुत लंबा ऐसा बड़ा सा इक्वेशन भी बनेगा। यहाँ पे एक काम करो ना, सुनो, 1/C इक्विवेलेंट को ना, ठीक है, डी डी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया को कॉमन लेके जाओ, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/3K1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 2/3K2। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है क्या? बस आ गया, तुम्हारा आंसर आ गया, राइट। तो ये जो डी बाई एप्सिलॉन इंटू एरिया बाई डी है, इसी को क्या लिखोगे? इसी को क्या लिखोगे? 1/C0 ना, 1/C0। तुम्हारा आंसर आ गया, तुम्हारा आंसर सीधा का सीधा आ गया। कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को समझ में आया? मैं यहाँ पे चाहिए तो लिख के रखता हूँ। सो माई 1/C इक्विवेलेंट बिकम्स 1/C0, ठीक है, डिवाइड बाय क्या? ये वाला चीज जो भी यहाँ पे लिखा है 1/3K1, इसको सिंप्लीफाई आपको करना है 2/3K2। बस बाद में तो एक्सप्रेशन बचा ना, मतलब आपको एक समझ में है कि किस तरीके से किया भाई, किस तरीके से किया, समझ में है सबको इस क्वेश्चन को? कुछ नहीं भाई, दो कैपेसिटेंस इसके अंदर, दो डाइलेक्ट्रिक डाले हुए, ये और ये सीरीज में आ गया, सीरीज का कॉम्बिनेशन कर दिया, काम खत्म कर दिया भाई, बाकी तो कुछ नहीं है। तो कितने टाइम्स हुआ, तो वो आप अभी दिख रहा है आपको, कितने टाइम्स हुआ तो आपको भी दिख रहा है, राइट। एक क्वेश्चन में आपको दूं, एक क्वेश्चन में आपको दूं गाइस, एक क्वेश्चन में आपको दूं। देखिए, इसके इसके टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इसके टाइप के बहुत सारे एग्जांपल मैं टू देता हूँ। अभी यहाँ पे देख लो, इसको लिख के हो गया होगा तो आप आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एग्जांपल था ऐसी, ठीक है।
अभी आपको जो चाहिए वो, मतलब अलग अलग वैल्यू भी दे सकता हूँ मैं, हाफ कर सकता हूँ, K1 K2 की वैल्यूज दे सकता हूँ, वो तो आप कर लोगे। ठीक है, आपको समझ में आया कैसे करना है, मतलब आपका आगे का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 पे जाता हूँ। अब यहाँ पे देख लो सब लोग, इसको लिख के हो गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जिन लोग का स्पीड थोड़ा सा कम है स्क्रीनशॉट लेके रखो, स्क्रीनशॉट लो गाइस। हम्म। अब आगे का चीज, अब कोई बोलेगा सर एक काम करो, मतलब अभी ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो, मतलब ये कैपेसिटेंस है, सब लोग यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस डी है, एरिया ए है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने इतना, देखो प्लेट देखो कैसे डाली, ये इतना डाल दिया अलग डाइलेक्ट्रिक, ये डाल दिया अलग डाइलेक्ट्रिक। क्या हुआ बताओ, दोनों क्या दिख रहे हैं? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने डाल दिया K1, इसका मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर दिया K2। ठीक है, और मैंने बोला ये जो एरिया है ना, दिस एरिया इज लेट्स से, मैंने बोला A/2, और इसका भी एरिया इज लेट्स से A/2। ठीक है, दोनों का सेम कर दिया A/2। अब एरिया वाला, तो मुझे बताओ अब दोनों कैपेसिटेंसेस क्या बन गए भाई? पैरेलल बन गए ना, वो सीरीज में थे, तो यहाँ पे क्या बन गए? पैरेलल बन गए, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कैपेसिटेंस C1 पैरेलल है, नीचे वाला C2, यहाँ पे देखो नीचे वाला C2 है, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया C1, ये हो गया मेरा C2, काम खत्म, और दोनों मेरे को पैरेलल बन गए ऐसे। सी इक्विवेलेंट क्या आएगा? C1 प्लस C2। अब कोई एक बात बताओ मुझे, C1 की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज C1 की वैल्यू? एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्या? K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, एरिया कितना है? A/2 डिवाइड बाय क्या? डिस्टेंस D। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, सिंपल। ठीक है, C2 की वैल्यू क्या हुई? C2 की वैल्यू क्या हुई? C2 नीचे लिखता हूँ चाहिए तो। ठीक है, C2 की वैल्यू क्या हुई? C2 इज इक्वल टू K2, मतलब ये इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट की जगह K2 एप्सिलॉन नॉट, एक तो ये आया, इंटू एरिया, एरिया इसमें भी भाई A/2 ही, इसका भी तो कोई दिक्कत नहीं, A2 एरिया A/2 ही है, डिवाइड बाई D। समझ में आया क्या? नाउ व्हाट इज C इक्विवेलेंट? इसका जो नया C इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा? और C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जब कैपेसिटेंसेस पैरेलल में होते हैं तो ऐड किया जाता है, C1 प्लस C2 हो गया, तो C1 एंड C2 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे तो क्या हो गया? K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई 2D, प्लस C2 की वैल्यू क्या? K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई 2D, एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया बाई D, सब बाहर निकाल दो, क्या आएगा आंसर? एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया बाई D बाहर निकाल दो, K1/2 प्लस K2/2, काम खत्म। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा मेरा C इक्विवेलेंट, ये खुद ही C0 है, खुद वैल्यू कितनी है? C0 है। समझ में आ रहा है? अब आगे का तो आप कर ही सकते हो, C0 इंटू क्या? K1 प्लस K2/2, ये आंसर आ जाएगा, C0 इंटू K1 प्लस K2/2, राइट? सबको समझ में आया भाई? तो इस तरीके से किया जाता है। अब मुझे तो कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो कि नहीं? अरे कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो कि नहीं? इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि नहीं? एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया बाई D कॉमन निकाला है ना मैंने। ये तुम लोग करो यार, मतलब अभी एक बार समझ में आ गया तो यार तुम लोग कर लो, ठीक है? चलो आगे बढ़े। अरे भाई आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े। आदि 2D कैसे? ये देखो भाई, ये 2 × D क्या हो जाएगा? अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एप्सिलॉन नॉट K1 एप्सिलॉन इंटू एरिया बाई 2D। यार तुम लोग ये अभी मैथ से यार, बच्चों वाली मैथ से करते रहो। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ ना? हाँ, और C0 की वैल्यू तो है ही ना भाई। C0 मतलब क्या? वो लोग सर ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बना, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया बाई D ओरिजिनल कैपेसिटेंस था, पूरा बन के कुछ ऐसा हुआ, तो ये सपोज C0 कर दिया मैंने इसको, तो C0 इंटू K1 प्लस K2/2 टाइम्स हो गया।
ये करने के बाद, राइट। चलो अब कोई भी चीज, अब ये होमवर्क कर लो, ये तो आपको आ ही जाएगा, मैं जो अभी होमवर्क दे रहा हूँ ये आ ही जाएगा, वैसे भी ये सब कुछ है, ठीक है। अब ये होमवर्क क्वेश्चन गाइस, ये होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क, ठीक है। होमवर्क के मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा कैपेसिटेंस हो गया, सब लोग यहाँ पे देखो, एक कैपेसिटेंस है जहां पे मैंने बोला, सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने बोला यहाँ पे पहले मैंने 2 ब्लॉक ऐसे बना दिए, इसका 1 मिनट, 3 ब्लॉक, 1 2, और यहाँ पे मैंने बना दिया कुछ एक तीसरा, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सपोज के, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैंने बोला 2k, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैंने बोला 3k, ठीक है। कुछ इस तरीके से कर दिया मैंने, और ये इसका एरिया ए है, इसका डिस्टेंस डी है, वो तो दिया ही है, बट मैंने क्या किया अभी यहाँ पे, ये जो चीज है, ये डिस्टेंस जो है वो मैंने कर दिया, 1 मिनट रुको, ये डिस्टेंस मैंने कर दिया d/2, ये भी मैंने कर दिया लेट्स से d/2। इसका जो एरिया है, आप कुछ भी कर सकते हो, और आप कुछ भी कर सकते हो, इसका एरिया मैंने a/2 कर दिया है, इसका मैंने एरिया भी a/2 कर दिया है। समझ में आ रहा है? हाँ, मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएंगे, C1 C2 C3 करके लिखोगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल, और फिर ये और ये क्या हो जाएगा, सीरीज। इसका निकाल सकते हैं ना आप लोग, इसका निकाल सकते हैं, राइट। नाउ सब इफ C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया बाय डी, तो मुझे पूछा है कि इसका जो C डैश बनेगा दैट इज सम नंबर इनटू C0, राइट, सम नंबर। तो अब मुझे यहाँ पे पूछा है फाइंड दिस के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट, ये इसमें मुझे बताओ जो के इक्विवेलेंट इनटू C0 बनेगा, C डैश इसका इक्विवेलेंट, तो मुझे बताओ जो के इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, यहाँ पे के इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, इस बार होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। आपको आ जाएगा ये चीज, अरे भाई यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं, हाँ ट्राई मार लो, ट्राई मार लो, इसमें एग्जाम्पल 4 भी यहाँ पे दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल 4। कोई बोलो नहीं, मैंने कैपेसिटेंस दे दिया, और मैंने बोला कि ये कैपेसिटेंस के अंदर पूरे जगह पे नहीं, मतलब ये तो कैपेसिटेंस तो ऐसा देखा जाए तो ये डिस्टेंस डी है, इसका ये एरिया ए है। किसी ने बोला सर कहीं तो बीच में, मैंने सिर्फ बीच में, कहीं तो बीच में मैंने इतना ही डाइलेक्ट्रिक रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का, देखो एक ही डाइलेक्ट्रिक है लेकिन कहीं तो बीच में है, और लेट्स से ये जो डिस्टेंस है ये है d/3 का, चलो d/3 का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मैंने रखा हुआ, कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन को, कैसे करोगे, ध्यान में रखना जब बीच में रखा है तो यहाँ पे रखो, इधर रखो, उधर रखो, कुछ फर्क, गाइज 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 कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी रखो, ये जो चीज है ये कहीं पे भी रखो। अब आप क्या बोलोगे सर, इधर एक कैपेसिटेंस बन गया, इधर एक कैपेसिटेंस, इधर एक कैपेसिटेंस, तो आप लोग बोलोगे सर ये तीनों तीन पैरेलल सीरीज में आएंगे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आप कैपेसिटर, अभी ये सब लोग रूल है, सब लोग ध्यान में रखना, ये रूल है, ये और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद समझ में आएगा, बट अभी के लिए आपको रूल के हिसाब से खत्म कर डालना है, क्योंकि अपन अभी सी इक्विवेलेंट के हिसाब से देख रहे हैं। ये सेम सारी चीजें ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वे में भी सॉल्व होती है, एडवांस वालों के लिए, जेई मैंने नीट वालों के लिए डायरेक्टली यही दिमाग में रखना है, जो भी मैंने अभी जो मेथड पढ़ाई ना यही काम की है। एडवांस वालों के लिए डेप्थ में जा सकते हैं, ठीक है, वो आपकी जेवाईसी की वीडियोस देखने के बाद समझ में आएगा, अभी अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसे पढ़ा नहीं है तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये प्लेट है, ये प्लेट के अंदर ये पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक है, आपको पता है डाइलेक्ट्रिक इधर रखो या फिर ये डाइलेक्ट्रिक इसको रब करके, पूरा का पूरा रब करके इधर रखो, सेम ही है, इट डजंट मैटर भाई, ये मैंने इधर से इधर रख दिया, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इट डज नॉट मैटर, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और सिर्फ ये d/3। तो अब मुझे बताओ इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिख गया, तो यहाँ पे कितने कैपेसिटर्स दिख गए, अरे कितने कैपेसिटर दिख गए, ये एक के का दिख गया, और दूसरा जो दिखा इसमें के की वैल्यू कितनी है भाई, वैक्यूम है ना, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 1 है, और जो दूसरा जो दिखा सपोज इसका डिस्टेंस d/3 है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 2d/3, 2d/3 वाला एक दूसरा कैपेसिटेंस दिखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो 2 दिखे ना सेम, मतलब यही क्वेश्चन हो गया जो मैंने एकदम पहले करवाया था, सेम क्वेश्चन, k1 एंड k2 था, बस k2 की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, सेम क्वेश्चन, यहाँ पे k2 की वैल्यू 1 डालोगे आंसर आ जाएगा आपका, समझ में आ रहा है क्या, चलो लेकिन ये आपको खुद को करना है वापस, तो दीज आर योर 2 होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हाँ अब कोई भी अलग शेप का डाइलेक्ट्रिक होगा
कोई बोलेगा सर यहाँ पे सर्कुलर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया मीडियम, ट्रायंगुलर शेप का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो वो अपने सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही गंदा होगा। ठीक है, शायद से दिया तेरे स्क्रीन का प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ, बट एडवांस में कैसे आता है, एडवांस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं एक एडवांस का क्वेश्चन देख के रखता हूँ लोगों को। ठीक है, थोड़ा ट्राई मारना, एक मैं एडवांस का क्वेश्चन देख के रख रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ ट्राई मारना, जितने भी एडवांस वाले लोग हैं। ठीक है, उसके पहले लिखो, पहले ये दोनों चीज लिख दो, ये दोनों एग्जांपल्स लिख दो गाइस। हो गया लिख के गाइस सब लोग का? अरे कुछ लोग का तो आंसर भी निकाल दिया, नहीं कि कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ये होमवर्क अभी एक काम करते हैं, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 ओनली फॉर एडवांस, जेई एडवांस वालों के लिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल 5 मतलब मैं होमवर्क होमवर्क। ठीक है, इसमें ऐसा पकड़ लो वापस, थोड़ा उल्टा देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कैपेसिटर्स इस तरीके से है, ये एक कैपेसिटर प्लेट है, दूसरी कैपेसिटर प्लेट है। ठीक है, मतलब सेपरेशन क्या है, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया इज ए, सेपरेशन इज डी। ठीक है गाइस, अब इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला है, देखो यहाँ पे इसका डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से डाला है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है। बट नाउ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये भी देखो, ये पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, अब ध्यान में रखना, नाउ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, ये एक्स है, डिस्टेंस एक्स। ठीक है, अब ध्यान में रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरीज, ए डिस्टेंस एक्स यहां से मेजर करना है। ठीक है, नाउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरिएबल, जैसे मैंने बोला k इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, इस तरीके से, नाउ दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज वेरिएबल। ठीक है, नाउ k इज वेरिएबल, वेरी करता है x के साथ साथ। ठीक है, एंड फाइंड न्यू सी, व्हाट इज न्यू सी इक्विवेलेंट, इसका सी इक्विवेलेंट क्या बनेगा अभी। ठीक है, इनिशियल सी तो आपको दिख ही रहा है, एप्सिलॉन टू एरिया बाय डी था, अब कितना होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करेंगे बिल्कुल, तो यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन। ये देख लो आप लोग, एफसी लिख के रखो, आप खुद का अपना दिमाग लगाओ अभी। ठीक है, खुद का अपना दिमाग लगाओ। थोड़ा सा मैं स्टार्ट करके दूंगा कि यहाँ पे सारे के सारे जो कैपेसिटेंसेस है, दे आर पैरेलल, राइट, दे आर पैरेलल, तो एडिशन भी होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऐसा कुछ होगा। अब सोच लो, मतलब ये तो आपका सोचने का काम है, मैंने बोला एडवांस तो इनफाइनाइट है, जितना भी होगा एक कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब ठीक है, ये तो मैंने आपको जस्ट एडवांस वालों के लिए दे दिया होमवर्क। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क करके लाने हैं, बाकी हर एक चीज सेम है। डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले वो बताओ, डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट क्लियर हुआ? मीडियम डालते हैं तो बस कुछ नहीं, एप्सिलॉन की जगह के एप्सिलॉन आ जाता है, एरिया डी वगैरह सब कुछ, और बाकी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है, यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं है, अलग नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, अब सेकंड, मैंने बोला 2-3 कंसेप्ट जो नए हैं, मुझे और एक लेक्चर लगेगा कैपेसिटर को खत्म करने के लिए। ठीक है, अब गाइस, अब जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमें जो एक्चुअल में मैंने होमवर्क दिया वो बाद में अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 2 चीज खत्म करने के बाद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जो सेकंड चीज है वो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, ये एनर्जी। कोई बोलता है सर कैपेसिटेंस का यूज कहाँ पे आता है, भाई कैपेसिटेंस का जो यूज है वो कहाँ पे आएगा, कैपेसिटर यूज कहाँ पे करता है? नहीं, फैंस में वगैरह तो यूज होता है, बट मैं वैसा नहीं, कैपेसिटेंस जो होता है, कोई बोलेगा सर वो ये तो चार्ज तो स्टोर नहीं करता, तो गाइस ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, बाद में आप पढ़ोगे ये चीज। ठीक है, इसका डेरिवेशन बेसिकली अभी मैं डेरिवेशन नहीं दूंगा, बट अभी के लिए इधर प्लस चार्ज होता है और इधर माइनस चार्ज होता है।
आपको पता है एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अपने आजू बाजू में क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज लो, पॉजिटिव चार्ज लो तो अपने बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा, माइनस चार्ज जो अपने आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा। तो आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है? तो जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे आती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो गाइज आपको पता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर होता है इट स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। ध्यान में रखना, कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपको पता है मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल वर्ड भी डाल दो, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपने पता ना ग्रेविटेशनल एनर्जी, so ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? आपको पता है इस एनर्जी की वैल्यू कितनी है? कि एनर्जी यू से लिखते हैं, आपको पता है ना पोटेंशियल एनर्जी यू से लिखते हैं, भूल गए क्या? यू से लिखते हैं। पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है गाइस, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसके ऊपर चार्ज माइनस क्यू है, और इसका कैपेसिटेंस सी है। तो मैं यहाँ पे अब ये जो फॉर्मूला कहाँ से आया वो पूछो, डायरेक्टली अभी दिमाग में डालना है। ये होता है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय क्या? 2c। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय क्या? क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। दिमाग में रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। अब ये मेन फॉर्मूला है। कोई बोल सकता है इसके दूसरा एक फॉर्मूला बन सकता है क्या? क्यू इज इक्वल टू सीवी लगा के, क्या इसका एक दूसरा फॉर्मूला बन सकता है क्यू इज इक्वल टू सीवी लगा के? व्हाट इज वी? वी मतलब क्या होता है? दोनों के अंदर का क्या? कैपेसिटर के अंदर का क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। गाइस नहीं, सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है। कोई भी कैपेसिटर, स्फेरिकल हो ये हो, सिर्फ सी बदलेगा ना उसमें। क्या स्फेरिकल हो कुछ भी हो, ये एनर्जी तो एनर्जी है, राइट? तो अब मुझे बताओ यहाँ पे मुझे बताओ, क्यू स्क्वायर बाय 2c है, तो एक मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे क्यू की वैल्यू सीवी डाल दी तो क्या एनर्जी बनी? जरा चेक करो, क्यू इज इक्वल टू सीवी डाल के क्या एनर्जी बनी? इफ क्यू इज इक्वल टू सीवी, इफ आई पुट क्यू इज इक्वल टू सीवी हियर, तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गई? यू की वैल्यू क्या बन गई? सी स्क्वायर वी स्क्वायर सी सी कैंसल, तो क्या बन गई? क्या बन गई? हाफ सी वी स्क्वायर। ये बन गई कि नहीं? हाफ इंटू क्या? सी इंटू वी स्क्वायर बनी कि नहीं? याद करो अपन ने बोला था वी स्क्वायर, मतलब जैसे पावर या एनर्जी, अब रजिस्टर के अंदर वी इंटू आई इंटू टी होता है, फिर वी स्क्वायर बाय आर होता है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है, वैसे अलग अलग फॉर्म भी आ गए ना इसके। तो गाइज ये दो फॉर्म बहुत काम के हैं, ये दो फॉर्म बहुत काम के हैं, राइट? तो ये दो फॉर्म के दिमाग में रहे गाइज। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटेंस कितनी होती है? क्यू स्क्वायर बाय 2c होती है, हाफ सी वी स्क्वायर होती है। कोई बोलेगा सर कौन सी कहाँ पे यूज करना है? अरे वही तो काम है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि कौन सी एनर्जी कहाँ पे यूज करनी है, कौन सी एनर्जी कहाँ पे यूज होता है। वो बहुत दिमाग में, वो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? ध्यान में रखना कौन सी एनर्जी कहाँ पे यूज होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? अब वो करेंगे इसके बाद। मेरा अगला लेक्चर जो कैपेसिटेंस का जाएगा थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि उसमें मैं एडवांस वाला पार्ट पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। तो मेरा नेक्स्ट कैपेसिटेंस का लेक्चर 1.25 घंटा सबके लिए होगा, उसके बाद 1 घंटा में और ड्रैग करूंगा फॉर एडवांस स्टूडेंट्स, ठीक है? चलो, मुझे तो इतना सबको समझ में आया, इधर तक सबको, मतलब इधर तक सबको समझ में आया है? कोई इसमें अभी तक सीन है अब तक ऐसा कुछ? ठीक है, नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इधर खत्म हो गया है, ठीक है? हम्म तो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, क्या बोला मैंने? एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर गाइस,
एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, क्या बोला मैंने? नहीं, कैपेसिटर इज नॉट बैटरी। सब लोग यहाँ पे देखना, पहले इधर देखो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना। एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर के दो फॉर्मूले थे, कौन से? यू इज इक्वल टू क्या था? क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय क्या था? 2c था। और कौन सा यूज करना है मैं आपको बताऊंगा, और कौन सा कहाँ पे यूज करना है वो बताऊंगा। और यू इज इक्वल टू क्या था? हाफ इंटू सी वी स्क्वायर। ये और ये कौन सा यूज करना है, कहाँ पे कौन सा यूज करना है, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। किसी ने बोला ये कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस है, ठीक है। इधरों की वैल्यू सपोज सी है, और इसके अंदर बैटरी वी नॉट वी है, ठीक है। चलो मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में, एग्जांपल 1 में, फाइंड द एनर्जी ऑन बोथ द कैपेसिटर्स, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर्स। इसमें कितनी होगी? इसमें कैपेसिटर नंबर 1 में कितनी होगी, कैपेसिटर नंबर 2 में कितनी होगी? चलो कोई बोल सकता है कितनी होगी? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ध्यान में रखना, दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पर आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे करना है और क्यों करना है। किससे फास्ट होगा? देखो, यूज तो दोनों कर सकते हैं, किससे फास्ट होगा? कोई बोल सकता है किससे फास्ट होगा इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली किससे फास्ट होगा? आपको पता है इस क्वेश्चन में, अभी ये जो क्वेश्चन दिया इसमें पर्टिकुलरली सेकंड से बहुत फास्ट होगा, बट आपको यूज करना है फर्स्ट। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे ही कैपेसिटेंस बदल दिए ना, मैंने कैपेसिटेंस की वैल्यू बदल दी, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, आपकी हालत खराब होना चालू हो जाएगी। जैसे मैंने कैपेसिटेंस बदल दी, मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले मुझे बताओ यहाँ पे क्या इसके अंदर की कैपेसिटेंस की, दोनों के अंदर की कैपेसिटर, कैपेसिटर नंबर 1 एंड कैपेसिटर नंबर 2, दोनों के ऊपर क्या एनर्जी, क्या हाफ सीवी स्क्वायर है? क्या एनर्जी यहाँ पे दोनों हाफ सीवी स्क्वायर है? गाइस फॉर्मूला इज हाफ सीवी स्क्वायर, नहीं है, नहीं है। यही तो गलती किया आपने। हाफ सीवी स्क्वायर क्यों नहीं है? बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस, अरे भाई यहाँ पे मुझे बताओ, ये पोटेंशियल डिफरेंस वी दोनों कैपेसिटेंस के ऊपर है क्या? एक के ऊपर है क्या? क्या एक के ऊपर है क्या यहाँ पे? नहीं है। अब आपको इधर पता है, आपको डायरेक्टली पता है कि सर ये V है और दोनों कैपेसिटेंस सेम है, तो इसके अंदर का वोल्टेज V/2 है, इसके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस V/2 है। आपको समझ में आया क्या? इस क्वेश्चन में तो एकदम इजी, आपको दिख रहा है भाई, इधर V/2, इधर V/2, डायरेक्ट जोड़ के ही आ गए, V/2, इसीलिए अपन डायरेक्टली बोल देंगे। कोई बोलेगा सर यहाँ पे कितनी एनर्जी है, तो अब बताओ मुझे एनर्जी कितनी होगी? तो कैपेसिटर नंबर 1 के अंदर जो एनर्जी होगी U1, वो क्या हो जाएगी? हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना स्क्वायर? वी स्क्वायर मतलब कितना स्क्वायर? V/2 का स्क्वायर। समझ में आया क्या भाई? V/2 का स्क्वायर मतलब समझ में आया कितना हुआ? आंसर कितना आया? हाफ इंटू कितना हुआ? सी इंटू वी स्क्वायर बाय 4, मतलब क्या? 1/8, 1/8 CV स्क्वायर। अरे भाई मुझे बताओ, सबको समझ में है इसके अंदर की एनर्जी कितनी? 1/8 CV स्क्वायर है। नहीं नहीं अथर्वा, अभी वो देखो, पहले पहले मैं जो बोल रहा हूँ उतना सुनो, पहले डायरेक्टली सी इक्विवेलेंट वगैरह कैलकुलेट मत करो। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मुझे बताओ, ये सी और सी है, तो मुझे तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V/2 दिख रहा है? डायरेक्ट डायरेक्ट इस क्वेश्चन में डायरेक्टली V/2 दिख रहा है क्या? पहले वो सब लोग यहाँ पे अपना अपना सब कैलकुलेशन पहले बंद कर दो, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो भाई लोग, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, इसमें V/2 पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं? ठीक है, तो इसमें V/2 है, इसका मतलब अपना अपन डायरेक्टली, नाउ इफ वी नो गाइस, ध्यान में रखना, इफ वी नो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस, मतलब मुझे सपोज कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो ही मैं फॉर्मूला यूज करूंगा हाफ सीवी स्क्वायर वाला। तो हाफ सीवी, अब इसमें एक काम करता हूं मैं, हाफ सीवी नॉट स्क्वायर करता हूँ। वी नॉट कैन बी दैट, कैपेसिटेंस के ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी एनीथिंग, यहाँ पे V/2 है, तो इसलिए हाफ सी इंटू V/2 स्क्वायर हो गया आंसर। आपको पता है इसका इन जनरल मेथड क्या होगा? इन जनरल मेथड, ठीक है। और कोई बोलेगा सर U2 कितना है, U2 के अंदर की एनर्जी कितनी है? अगेन हाफ इंटू सी इंटू क्या? अगेन V/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें V/2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1/8 सी इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 4 इंटू 8, तो दोनों के अंदर की एनर्जी तो 1/8 ही रहेगी। इसके अंदर 1/8 CV स्क्वायर, इसके अंदर 1/8 CV स्क्वायर एट प्रेजेंट। आपको समझ में आया?
एक काम करो, एक काम करो, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करता, मैं यहाँ पे सी वी स्क्वायर, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में वी नॉट पकड़ता हूँ, तो उसमें मुझे तो आंसर क्या होगा यहाँ पे वी नॉट बाई टू, तो हाफ 1/8 सी वी नॉट स्क्वायर, 1/8 सी वी नॉट स्क्वायर। सबको समझ में आया? मैं फॉर्मूला ही हाफ सी वी स्क्वायर। अब जैसे ही मैंने डिफरेंट कैपेसिटेंस डाल दिया, आपकी हालत खराब हो जाए। डिफरेंट कैपेसिटेंस डाल दिया आपने को, डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मुझे तो ये मेथड नंबर 1 समझ में आया। मेथड नंबर 1 में क्या पता होना चाहिए भाई? मेथड नंबर 1 में आपको क्या पता होना चाहिए? मेथड 1 में पोटेंशियल क्या? पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी शुड बी नोन, पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी नोन। पीडी नोन होगा, पीडी नोन होगा, ये आप लिख के रखो चाहिए तो, देन यू कैन फाइंड आउट फटाफट, देन यू कैन फाइंड हाफ सीवी स्क्वायर। एक काम करते, उसको मेथड नंबर 2 बोल देते हैं। इट्स नॉट मेथड नंबर 1, इट इज मेथड नंबर 2, मतलब व्हेन टू यूज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस मेथड में मैंने हाफ सीवी स्क्वायर यूज किया। ठीक है, चलो, लेकिन जो मेथड ना, ये मेथड सब जगह पे लगेगी, क्यू स्क्वायर बाय 2c सब जगह पे लगेगी। ठीक है, ठीक है, अब क्यू स्क्वायर बाय 2c सब जगह पे लगेगी। कैसे? अब मैं एग्जांपल को दिखा, ठीक है, यही सेम एग्जांपल को पहले सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल 1 को बाय मेथड नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले मुझे बताओ, यहाँ पे है कैपेसिटेंस, यहाँ पे है कैपेसिटेंस, ठीक है, और ये है मेरी बैटरी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कौन सा फॉर्मूला? यू की वैल्यू क्या? क्यू स्क्वायर बाय क्या होती है? ये मेरा फॉर्मूला है जो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो कोई बोल सकता है, ये सपोज वी नॉट है, ये सपोज सी है, ये सपोज सी है, कोई बोल सकता है कि कैपेसिटेंस के अक्रॉस चार्ज कितना होगा? कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज कितना होगा? यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज कितना होगा? रोहन, तूने हैंड रेस किया है, ठीक है, कोई बोल सकता है यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस ऊपर चार्ज कितना होगा? नहीं नहीं नहीं, गलतियां मत करो यार, मार खाओगे। सी और सी, सी और सी कैपेसिटेंस बराबर, जूही ने सही बोला, सी और सी कितना होगा? C/2 सीरीज में है ना। हाँ, तो C/2 इंटू वी नॉट। तो मुझे तो चार्ज कितना निकला यहाँ से? अरे इधर से चार्ज कितना निकला? चार्ज कितना निकला? C/V0/2 निकला कि नहीं? सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट इज, तो मुझे तो इसके ऊपर जो चार्ज गया, तो इसके ऊपर जो चार्ज आया वो कितना आया? इसके ऊपर चार्ज कितना है? प्लस CV0/2 माइनस CV0/2। चार्ज तो इतना ही आया ना। इसके ऊपर भी यहाँ पे कितना आएगा? प्लस CV0/2, यहाँ पे माइनस CV0/2, यही तो चार्ज आया। एक बात मुझे बताओ, चार्ज उतना आया, तो अब मुझे बताओ, इसके ऊपर का चार्ज तो मिल गया, देखो इसके ऊपर का चार्ज मिल गया मुझे भाई, इसके ऊपर का चार्ज यहाँ पे मिल गया। माई चार्ज की वैल्यू ऑन दिस कैपेसिटर इज CV0/2। तो कोई बोल सकता है चार्ज की वैल्यू पता चल चुकी है, तो U इज इक्वल टू क्या आएगा? क्यू स्क्वायर, मतलब क्या? क्यू स्क्वायर, सब लोग यहाँ पे देखो, क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यू स्क्वायर कितना है? CV0/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, कितना आएगा? आंसर बताओ, आंसर कितना आएगा? देखो यहाँ पे कितना आएगा? सेम 1/8 CV0 स्क्वायर। सबको समझ में आया क्या? ये मेरी एनर्जी हो जाएगी। मुझे बताओ सबको समझ में आया इसमें? रोहन जोशी, तेरा हैंड अभी तक रेज्ड है, हैंड डाउन कर ले। मुझे ऐसा लगता है कि रोहन जोशी सो रहा है, उसने हैंड रेज करके रखा है, उसको भी पता नहीं कि हैंड रेज करके रखा है, मतलब उसका वो वीडियो नहीं देख रहा है वो। वैसे भी बहुत सारे लेक्चर उसने वैसे भी मिस किए हुए हैं, ऑफलाइन के भी। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, मुझे तो यहाँ पे सबको समझ में आया है? अरे भाई सबको समझ में आया क्या? बताओ। चलो एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। अब ये जो है ना, ये क्या है? क्यू स्क्वायर बाई 2c वाली मेथड। सब लोग यहाँ पे देखो, क्यू स्क्वायर बाई 2c वाली मेथड, मतलब मुझे तो क्यू स्क्वायर बाई 2c वाली मेथड में क्या पता होना चाहिए भाई? क्यू स्क्वायर बाई 2c वाली मेथड में सब लोग यहाँ पे देखो, एकदम सिंपल। मैं कौन सी मेथड देखो, मेथड नंबर 1, कोई बोलेगा सर मेथड 1 कौन सी है? तो मेथड 1 इज क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यू स्क्वायर बाई 2c के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए? कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस के ऊपर का जो चार्ज है वो सपोज Q है, यहाँ पे माइनस Q है, तो ये मेथड लगेगी, बराबर। और मेथड नंबर 2 क्या होती है? मेथड नंबर 2 कब पता होगी? बताओ, मेथड नंबर 2 कब लगाओगे? कोई भी कैपेसिटेंस दिया होगा, ठीक है,
अब मेरे को एनर्जी चाहिए हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, तो ध्यान में रखना इसके अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए यहाँ पे, V होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस V पता होना चाहिए, और वही V यहाँ पे आएगा, काम खत्म। इसके ऊपर चार्ज फिर कितना पता है अपने को नहीं पता तो भी चलेगा, हम लोग को इसमें चार्ज नहीं चाहिए, इसमें अपने को चार्ज चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है? बेसिकली दोनों सेम ही है, कोई स्मार्ट होगा आप में से तो उसको पता चलेगा भाई दोनों सेम ही है, कुछ अलग अलग नहीं है। ठीक है, आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करो, ये निकल जाएगा, आप चार्ज फाइंड आउट करो, ये मेथड यूज करो। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, पहली बात, ठीक है, पहली बात, एक एग्जाम्पल 2 दे रहा हूं मैं, इसको चाहिए तो इसको लिख के रखो, इसको चाहिए तो इसको लिख के रखो, एक बॉक्स बना के, मतलब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। हाउ यू शुड नो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब क्या पता, जो पता होना चाहिए कैसे, एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे भाई, यहाँ पे एक बात बताओ, एग्जाम्पल 2, ठीक है, अब मैंने एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस है, यहाँ पे सी, यहाँ पे कैपेसिटेंस है, एक सी दिया है, यहाँ पे मैंने 2C दिया है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे वोल्टेज दिया है V0। चलो अब मुझे बताओ दोनों में, नंबर 1 में नंबर 2 में, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, दोनों में पोटेंशियल एनर्जी बताओ, U1 कितनी होगी और U2 कितनी, फटाफट क्विकली बताओ। चलो कैसे होगी, कैसे करेंगे अपन? बताओ क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या करोगे पता है, पहले बिना दिमाग लगा के मुझे एक बात बताओ, मैं इसमें ना 2 क्वेश्चन पूछूंगा आपको, ठीक है, पहले बिना दिमाग लगा के क्या फाइंड आउट करना इजी है, चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस? यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना इजी है, चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस? एक्चुअली दोनों दोनों सेम ही है भाई, दोनों सेम ही है, बट चार्ज एकदम इजी है, चार्ज एकदम इजी है। देखो यहाँ पे चार्ज तो एकदम इजी है, क्यों भाई? V0 है, कोई बोल सकता है सी इक्विवेलेंट कितना है, सी इक्विवेलेंट कितना है, यहाँ पे सी इक्विवेलेंट कितना होगा, सी एंड 2C सीरीज में है तो कितना, 1/c प्लस 2C/3, 2C/3, तो 2C/3 V0 इतना चार्ज निकलेगा यहाँ से, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा भाई? इसके ऊपर भी चार्ज Q आएगा, इसके ऊपर भी चार्ज Q आएगा, ये समझ में आया क्या तुम लोग को? चार्ज Q गया, इसके ऊपर भी चार्ज Q आया, Q माइनस Q इधर से निकला, इधर से निकला, तो Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है कितनी, 2C V0/3, सबको समझ में आ रहा है, C इक्विवेलेंट टू V। अब डायरेक्टली आपका मुझे बताओ, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, U1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? U1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कौन सा फॉर्मूला, Q² by 2C, Q² डिवाइड बाई 2 इंटू कैपेसिटेंस,
पहले कैपेसिटेंस कितना है, सी ही है यहाँ, तो क्यू की वैल्यू भाई यहाँ पे लिख दो कितनी है, 2C V0/3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। ये मेरा आंसर है इसका। कितना आएगा आंसर इसका, आंसर कितना आया इसका, 2/9 ना। चार्ज कैसे, ओके, कोई बोल रहा है चार्ज कैसे निकालते हैं, भाई चार्ज कैसे निकालते हैं, क्यू कैसे निकालते हैं, क्यू जो निकलेगा वो क्या होगा, इस बैटरी के लिए ये पूरा का पूरा सी इक्विवेलेंट है, तो सी इक्विवेलेंट इंटू वी नॉट, ये चार्ज होगा ना भाई, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, जो वी नॉट है, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 2C/3 है, तो 2C/3 इंटू वी नॉट। अब समझा क्या है, ये हो गया चार्ज, चार्ज जो निकलेगा यहां से, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे, ये समझ में है ना, अब ये समझ में है, इसमें कोई दिक्कत है, ये समझ में है कोई दिक्कत है, इसका आंसर कितना जाएगा यहाँ पे, 4 and 2 2/9, 2/9 CV0 स्क्वायर, ठीक है, ये 2/9 CV0 स्क्वायर, ठीक है। मुझे बताओ U2 की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज U2। अब U2 दिमाग में रखना, U2 सेम नहीं है, U2 में जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, 2C है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू सी, कितना है कैपेसिटेंस, कितना है यहाँ पे, 2C है कि नहीं, अरे ध्यान में रखना यार, यहाँ पे कैपेसिटेंस सी नहीं है, यहाँ पे 2C है फॉर्मूला में। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, क्यू स्क्वायर, क्यू तो भाई चार्ज इतना ही है, 2CV0 बाई चार्ज तो वही है, डिवाइड बाय 2C, ये सबको समझ में आया क्या, 2 इंटू 2C मतलब 4C, तो इसका आधा होगा, मतलब इसमें जो एनर्जी होगी दैट इज हाफ, इसमें एनर्जी हाफ हो जाएगी ना इसमें। सबको समझ में आ रहा है भाई, अरे सबको समझ में आ रहा है क्या, तो इसमें CV0 स्क्वायर/9, बिल्कुल CV0 स्क्वायर/9, वहां पे 2CV0 स्क्वायर/9। चलो, मुझे तो इतना सबको समझ में आया, इतना सबको समझ में आया। हाँ, कोई बोलो यहाँ पे क्या हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं, भाई आपको पता है हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बस आपको क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का V1 है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V2 है, तो आप कर सकते हो, इफ यू नो द पोटेंशियल डिफरेंस, कैन यू फाइंड पोटेंशियल V1, कैन यू फाइंड V1 पोटेंशियल डिफरेंस V1 अक्रॉस दिस कैपेसिटेंस, एकदम इजी है भाई, एकदम इजी है, कुछ नहीं। क्या होता है, चार्ज, चार्ज सबको पता ही है, चार्ज कितना है इसके ऊपर का चार्ज आपको पता है, तो आपको इतना तो पता ही है, यहाँ पे क्यू इज चार्ज, यहाँ पे देखो क्यू इज चार्ज, कैपेसिटेंस इज सी इंटू V1, कोई बोल सकता है व्हाट इज क्यू, व्हाट इज चार्ज ऑन दिस, वो तो कैलकुलेट किया है ना अपन ने, तो कितना है 2CV0/3 इज इक्वल टू C इंटू V1, तो CC कैंसल, तो आंसर V1 की वैल्यू कितनी आई, CC कैंसल हो गया, V1 की वैल्यू कितनी है, 2V0/3 आई ना। तो यहाँ पे कोई बोल सकता है V1 कितना है, ये क्वेश्चन ऐसे भी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, 2V0/3, अब यहाँ पे V0 में से 2V0/3 इधर है, तो V2 की वैल्यू कितनी आएगी, V0/3 आएगी, सबको समझ में आया। दिस हाउ यू कैलकुलेट व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। चार्ज निकाल दो, डिवाइड बाय कैपेसिटेंस कर दो, यहाँ का भी चार्ज निकाल दो, डिवाइड बाय कैपेसिटेंस कर लो, काम खत्म, Q इज इक्वल टू CV। दिस हाउ यू, दिस इज हाउ यू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस, बराबर की नहीं। ये एक खुद अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया ना, सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन जो बनते थे, भाई कितने कैपेसिटेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, फाइंड आउट करो। भाई समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है गाइस, सबको समझ में आ रहा है क्या, इतना एक आइडिया आ गया कि हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जीज, समझ में आया, पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हेन टू यूज Q² by 2C, व्हेन नॉट टू यूज Q² by 2C। एग्जांपल और एक देता हूं मैं आपको एनर्जी का, आप बताओ इसमें एनर्जी कैसे स्टोर कितनी होगी, आगे बढ़ू, अद्वैत, नहीं अभी बैटरी कितनी एनर्जी देगी वो एक अलग फॉर्म होता है, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर जो कैपेसिटेंस का होगा उसमें मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके पहले अभी डायरेक्टली अपना दिमाग मत लगाओ, वहां पे एक इक्वेशन आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम की तरह एक इक्वेशन आने वाला है, यहाँ पे हीट डेवलप होता है कितना, वर्क डन बाय बैटरी वाला एक इक्वेशन आएगा, जो एकदम लास्ट में मैंने जेवाइस में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो, ये मुझे बताओ इतना सबको समझ में आया है, अरे भाई इतना सबको समझ में आया है, इसमें कोई दिक्कत है अब तक,
रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस वाला बाद में होगा, अभी नहीं होगा, मतलब वो मैं बाद में एक लेक्चर ले लूंगा एडवांस वालों के लिए, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 हो गया, एग्जाम्पल 3 फट करके क्विकली मुझे बताओ, आप लोग क्विकली मुझे बताओ। एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 यहाँ पे कर लेता हूं मैं। एक कैपेसिटेंस है सी का, दूसरा कैपेसिटेंस है 2C का, ठीक है, या सिर्फ 3C का, और दोनों मेरे को V0 के अक्रॉस है, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे सबसे फास्ट U1 एंड U2 निकालना है। ये 1 है, ये 2 है, मुझे बताओ U1 U2 सबसे फास्ट किससे होगा? दोनों पैरेलल में है, दोनों के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? दोनों के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V0। तो मुझे तो हाफ सी वी नॉट स्क्वायर से बनेगा, क्यू स्क्वायर बाय 2C से बनेगा। भाई यहाँ पे एकदम इजी है भाई, हाफ CV स्क्वायर, इसमें डायरेक्टली हाफ CV स्क्वायर से बनेगा। V0 है ना, कोई चार्ज भी निकालने की जरूरत नहीं है भाई, कोई चार्ज मत निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली इसमें V0 है, डायरेक्टली V0 है। तो भाई यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? हाफ इंटू क्या? C, फर्स्ट में C V0 स्क्वायर, सेकंड में एनर्जी इंटू क्या हो जाएगी? हाफ इंटू क्या? C कितना है? 3C इंटू V0 स्क्वायर, क्योंकि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पीडी सेम ना। देखो यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, V0 दिया है, तो सीधा का सीधा हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला ही यूज करो ना। इसके ऊपर का क्वेश्चन था, राइट? बराबर कि नहीं? हाँ। अब कोई बोलेगा सर ये मुझे तो सबको समझ में है। अरे मुझे तो ये समझ में है। हाँ, अब कोई बोलेगा सर दोनों का कॉम्बिनेशन, कोई बोलेगा सर दोनों का कॉम्बिनेशन। देखो यार, दोनों कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज पैरेलल सब कुछ है ऐसे, ठीक है। ये कैपेसिटेंसेस है, ठीक है, नाउ दे आर इन पैरेलल, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब बोलेगा भाई अब मुझे बताओ कि यहाँ पे किसी ने बोला कि चलो अब यहाँ पे कैलकुलेट करो। सपोज मैंने बोला इसका कैपेसिटेंस है 2C, इसका कैपेसिटेंस है 4C, और इसका कैपेसिटेंस है लेट्स से 6C, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसका इधर पोटेंशियल डिफरेंस कितना। अब यहाँ पे मुझे बताओ एनर्जी कितनी होगी। देखो ये सब कुछ गाइस, ये सब कुछ जो काम है ना, ये आपका माइंड मतलब माइंड कैलकुलेशन का। कोई बोलेगा पता है आपको, डायरेक्टली भी बोल सकता है सर 4C 2C 6C, 6C एंड 6C सीरीज में, तो दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आपको पता है डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सब लोग यहाँ पे देखो, कुछ इक्विवेलेंट की भी जरूरत नहीं है, कोई लंबा मेथड से भी करेगा, बट मैं आपको डायरेक्टली बता दूं ये 4C एंड 2C ये कितना है? 4C एंड 2C कितना है? 6C, और ये 6C। तो मुझे बताओ यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ गया? इधर V0/2 आ गया, इधर का पोटेंशियल डिफरेंस V0/2, इसका भी V0/2। डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाफ CV स्क्वायर, डायरेक्टली हाफ CV। तो इसके अंदर की एनर्जी हाफ इंटू 2C इंटू V0/2 स्क्वायर, इसके अंदर की एनर्जी हाफ इंटू 4C इंटू V0/2 स्क्वायर। सबको समझ में आया? इसकी एनर्जी हाफ इंटू 6C इंटू V0/2 स्क्वायर। मतलब इसमें तो डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर ही लगा दो ना सीधा, डायरेक्टली U1 U2 U। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, डायरेक्टली U1 की वैल्यू कितनी आई? हाफ इंटू C, दैट इज 2C इंटू V0/2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? U2 की वैल्यू क्या? हाफ इंटू, इसके अंदर क्या एनर्जी क्या? हाफ इंटू C, 4C इंटू क्या? V0/2 का स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है क्या? अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं यार वैसे ही 3, बट इफ यू नो द पोटेंशियल डिफरेंस। अब कोई बोलेगा सर नहीं मुझे ना नॉर्मल मेथड से करना है, Q²/2C से करना है, तो आपको चार्ज निकालना पड़ेगा, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो सब कुछ करना ही पड़ेगा आपको, भी कोई ऑप्शन नहीं। कोई बोलेगा सर इसमें से चार्ज कितना निकला, तो चार्ज निकलेगा Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V0। व्हाट इज C इक्विवेलेंट? 4C 4C 6C 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 3C V0। ये सबको समझ में आया क्या? अब चार्ज इसमें से निकलेगा 3C V0। तो ये जो 3C V0 चार्ज है, आपको पता है कि कैसे अपने को इधर Q1 Q2 जाएगा? सबको पता है ना भाई, इसके ऊपर कितना चार्ज जाएगा, इसके ऊपर कितना चार्ज जाएगा, इसके ऊपर कितना चार्ज जाएगा, सबको पता ही है। फिर फॉर्मूला आएगा Q²/2C। सबको समझ में आया? तो दिस हाउ यू कैलकुलेट। तो कभी कभी क्या होता है, Q²/2C से इजी होता है, कभी कभी क्या होता है हाफ CV स्क्वायर से इजी होता है, बराबर की नहीं? ऊपर कितना आएगा यहाँ पे? 3C V0 इंटू 2C/6C 1/3। हाँ, तो यहाँ पे आएगा C V0,
और यहाँ पे आएगा चार्ज 2 CV0, आ गया ना, और इधर चार्ज कितना आएगा 3 CV0। ये तो आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा ना इन शॉर्ट, पर अभी कुछ नहीं, अभी Q²/2C करो, मतलब CV0²/2C करो, आंसर वही आएगा, Q²/2C। तो एनी फॉर्मूला यू कैन यूज। अभी कोई दिक्कत? थोड़ा सा एनर्जी का समझ में आया क्या? जितना भी आपको बताया उतना समझ में आया कि नहीं आया? जितना भी। ठीक है, हाँ। अब क्या करेंगे पता है, अब तक मैंने, अब लास्ट का एकदम कैपेसिटेंस का पार्ट बचा हुआ है, जो लास्ट का लेक्चर है, जिसमें मैं आज जो मैंने पढ़ाया है, आज मैंने डाइलेक्ट्रिक एनर्जी के नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस कराए, डाइलेक्ट्रिक के बेसिक क्वेश्चंस कराए। ठीक है, अब जो अगला वाला पार्ट बचा है, इसमें अब एक आएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो लास्ट का पार्ट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द कैपेसिटेंसेस एंड देन वर्क डन बाय बैटरी का एक वर्क एज थ्योरम आता है, जो बेसिकली जनरली नीट में वगैरह ज्यादा नहीं आता, बट मैं मतलब जैसे बोला ना मैंने, मैं पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में मैं। ठीक है, तो अगला लेक्चर 1 आवर, पहले वाला 1 आवर इज फॉर एवरीवन। ठीक है, 1 आवर 15 मिनट्स, एंड देन नेक्स्ट 1 आवर फॉर ओनली फॉर एडवांस। ठीक है, ओनली फॉर एडवांस, कुछ चीजें मैं एडवांस वाली बता दूंगा। ठीक है, अथर्व दिखाता हूँ, 1 मिनट ये आपको। लेकिन अब तक जो भी पढ़ाया है समझ में आया, थोड़ा सा अलग पार्ट था आज का। 1 मिनट, यहाँ पे इसको भी लिख के रखो, एग्जाम्पल 3 स्क्रीनशॉट, एग्जाम्पल 4 स्क्रीनशॉट। ठीक है, हाँ, जो भी मैं अभी तक मतलब जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है सब कुछ टेस्ट में आएगा ही। ठीक है, जो भी मैं टेस्ट रखूंगा, अभी कैपेसिटी की टेस्ट होने वाली है आपकी इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक। ठीक है, आपको टाइम देने वाला हूं मैं। ठीक है, ठीक है, चलो। कोई बोलता है कि सर मजा आ गया, श्रेया बोलते हैं मजा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मजा तो आता ही है। मृणमयी से, सर 17 वाले में कैपेसिटर सीरीज में आएंगे पैरेलल में, वो देख लो एक बार, मैंने अभी तक होमवर्क डिस्कस नहीं किया है, होमवर्क डिस्कस करेंगे, तब तक तुम लोग डिस्कस कर लो ना एक दूसरे के साथ। एक्चुअली वो, हाँ हाँ, मतलब 17 वाला तूने जो प्लेट वाला बोला है, देखना यहाँ पे वो क्या है, दो इन पैरेलल, राइट? पैरेलल में आएंगे ना वो सारे, वी सेम है, राइट? पैरेलल में हो, क्वेश्चन नंबर 17 जो होमवर्क का था पैरेलल में आएंगे, वो बाद में अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मुझे बताओ, लेकिन ये सब कुछ हो गया है, समझ में आया है? अपन भी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो, बाय गाइस। फिर मैं ज्यादा लेक्चर लूंगा तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आ, कल मेरा औरंगाबाद में लेक्चर है, नॉर्मल लेक्चर है औरंगाबाद में। ठीक है, जो वुडरीज वालों के लिए मैं बाद में लेक्चर लूंगा। ठीक है, वुडरीज वालों के लिए स्पेशल आऊंगा, तब वापस में दोनों के ऊपर लेक्चर ले लूंगा। ठीक है, बट कल के लिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इनॉग्रेशन भी है एंड देन दोनों लेक्चर्स भी लेने हैं मुझे। ठीक है, और हाँ, बोरीवली वालों का अपना ट्रिप रख देंगे बाद में। बाय गाइस, चलो, सी यू गाइस, बाय।